तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का क्या मीनिंग है? अकाउंट फॉर के 3 मीनिंग होते हैं। सबसे पहला जो इसका मीनिंग है, टू गिव अ रीज़न और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, किसी चीज़ का कारण बताना या उसको एक्सप्लेन करना। एग्जाम्पल देखेंगे, हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस, मतलब आपको कामयाबी कैसे मिली, उसका क्या कारण है, कृपया करके आप हमें इलैबोरेट कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। सेकेंड मीनिंग इसका होता है टू बी द कोज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कारण होना। दीज न्यू फीचर्स अकाउंट फॉर द कंप्यूटर्स हाई प्राइस, तो जो कंप्यूटर का हाई प्राइस है वो किस वजह से है, किस कारण से है, इन नए फीचर्स के कारण से है। तो ये जो रेट बढ़ा है, ये जो नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, मॉडिफिकेशन की गई है, इसकी वजह से जो रेट बढ़ा है, तो ये मुख्य कारण है। तो सेकंड मीनिंग अकाउंट फॉर का ये हो गया। तीसरा मीनिंग जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, एग्जामिनेशन में भी कई बार आया हुआ है, जो मेकअप और फॉर्म अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी बड़ी चीज़ का छोटा सा हिस्सा होना या बड़ी चीज़ का पार्ट होना। विमेन अकाउंट फॉर ओनली 25% ऑफ आर एम्प्लॉयज़, अगर हमारे 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो विमेन कितना है उसका, 25% है। ठीक है, एक बड़ी चीज़ का हिस्सा होना। तो 3 इसके मीनिंग थे अकाउंट फॉर के, आई होप समझ में आ गया है। अगला है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब है टू ट्राई टू ऑब्टेन बाय रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट करके कुछ पाना, निवेदन करना कुछ पाने के लिए। जैसे ही आस्क फॉर हेल्प, उसने मदद की पुकार लगाई। दे आस्क्ड देयर बॉस फॉर मोर मनी बट ही रिफ्यूज, उन्होंने और पैसे मांगे अपने बॉस से। तो रिक्वेस्ट करके कुछ पाना या कुछ अचीव करना या कुछ ऑब्टेन करना। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आस्क फॉर समथिंग है, बट अगले में आस्क फॉर समवन है। तो आस्क फॉर समवन जब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है किसी को रिक्वेस्ट करना मिलने के लिए, रिक्वेस्ट टू सी और टॉक टू समवन, किसी से बात करने की रिक्वेस्ट या किसी से मिलने की रिक्वेस्ट, मिलने या बात करने का अनुरोध करना। अनहैप्पी विद द सर्विस ही आस्क्ड फॉर स्टोर मैनेजर, वो सर्विस से खुश नहीं था तो उसने स्टोर मैनेजर को बुलाने की रिक्वेस्ट की, जाओ भाई मैनेजर को बुला के लाओ, मैं बात करता हूँ उससे, ऐसे कैसे। तो आस्क फॉर के आगे पर्सन है, मतलब समबडी की बात हो रही है, समवन की बात हो रही है, इससे पहले वाला समथिंग था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देयर इज समवन ऑन द फोन आस्किंग फॉर यू, फोन पे कोई है जो कि तुमसे बात करना चाहता है, आस्किंग फॉर समवन या समबडी। बट यहाँ देखेंगे आस्क फॉर समथिंग था, तो समथिंग का जब यूज़ करते हैं तो उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सन का यूज़ कर रहे हैं तो मतलब उससे मिलने या बात करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। अगला है बैकआउट। बैकआउट का मतलब है जो वादा आपने किया था, जो कमिटमेंट आपने दिया था, उससे आप मुकर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। प्रतिबद्धता से पीछे हटना, आपने एग्री किया था या पाएंगे, आपने कहा था यू कैन नॉट बैक आउट नाउ, अब आप इस बात से मुकर नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते, आपको आना पड़ेगा, बोलो हाँ। वी आर होपिंग दैट नो वन विल बैक आउट ऑफ द डील, हम ये होप कर रहे हैं कि जो डील 5 लोगों के बीच में 10 लोगों के बीच में हुई है, इससे कोई बैकआउट नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा या अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। अगला है बैकअप। बैकअप का मतलब है किसी को सपोर्ट देना या फिर सहारा देना। इफ़ आई आस्क फॉर मोर मनी विल यू बैक मी अप, अगर मैं और पैसे मांगूंगा तो क्या तुम मुझे हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, मेरी मदद करोगे। सेक्रेटरी जनरल ने कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो डिक्लेरेशन है मस्ट नाउ बी बैक्ड अप बाय द कॉन्क्रीट एंड इफेक्टिव एक्शंस, जो डिक्लेयर कर दी है चीज़ अब उसको सपोर्ट मिलना चाहिए एक्शंस के द्वारा। यूँ नहीं कि कुछ बात कह दी है तो बस कह दिया, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। सो इट मस्ट बी बैक्ड अप बाय कॉन्क्रीट एक्शंस, इफेक्टिव एक्शंस। ट्रैफिक के कॉन्टेक्स्ट में भी बैकअप का यूज़ होता है। अगर ट्रैफिक बैकअप करता है ना तो इसका मतलब ये है कि व्हीकल्स हैव टू वेट इन अ लॉन्ग लाइन, व्हीकल्स लंबी लाइन में खड़े हैं क्योंकि ट्रैफिक लग चुका है, बहुत सारे व्हीकल्स की वजह से जाम लग गया है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। द ट्रैफिक बिगिन टू बैकअप का मतलब है ट्रैफिक जैम लग रहा है वहाँ पे। अगला है बियर आउट, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। टू सपोर्ट द ट्रुथ ऑफ समथिंग और टू सपोर्ट समवन स्टेटमेंट और क्लेम, किसी ने कोई बात कही है उस बात की पुष्टि करना, मतलब उसको बेयर आउट करना है। कोई क्लेम दिया गया है तो उसकी सत्यता को सपोर्ट करना, ठीक है, बेयर आउट करना, कथन या दावे का समर्थन करना। साइंटिफिक एविडेंस जो है वो बेयर आउट करता है द क्लेम दैट स्ट्रेस एंड डिसीज आर लिंक्ड। आपने बहुत बार सुना होगा चिंता चिता के समान है। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने शरीर में जो बीमारियां हैं उसके बारे में बताते हैं, डॉक्टर आपका टेस्ट करता है बट टेस्ट में कुछ आता नहीं है, तो डॉक्टर फिर ये कह के टाल देता है कि आप चिंता बहुत कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हम ओवर ईटिंग भी करते हैं, उस स्ट्रेस को थोड़ा दबाने के लिए ओवर ईटिंग करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी, क्योंकि मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी आती है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी, मेटाबॉलिज्म भी हमारा वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ
हमारे शरीर में आती हैं। तो स्ट्रेस और डिसीज़ जो है लिंक्ड है। तो साइंटिफिक एविडेंस ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी है, इस क्लेम की पुष्टि कर दी है कि जो स्ट्रेस और डिसीज़ है वो लिंक्ड है, उसको बियर आउट कर दिया है। आई होप समझ में आ गया है। बियर विद का मतलब होता है बी पेशेंट और टॉलरेंट विद समबडी, धैर्य रखना। जैसे जस्ट बियर विद मी, थोड़ा वेट रखो यार, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इस फाइल को, हो जाएगी, उसके बाद आपका काम कर दूंगा। ठीक है, तो जस्ट बियर विद मी मतलब वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ मोमेंट, जस्ट बी पेशेंट एंड बी टॉलरेंट विद समथिंग। ब्लो आउट, ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मार के कुछ बुझा देना, या फूंक मार के नहीं, वैसे भी बुझा देना, दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अगर आप फ्लेम को ब्लो आउट करते हैं या कैंडल को ब्लो आउट करते हैं तो आप उसे बुझा रहे हो, उसको बर्न करना बंद कर रहे हो। मैंने कैंडल को बुझा दिया तो मैंने उसे ब्लो आउट कर दिया। वही पास्ट में क्या हुआ, ब्लो ब्लू है ना, सेकेंड फॉर्म गई हुई है यहाँ पे। ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोजन से किसी को डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब धमाके से किसी चीज को उड़ा देना, विस्फोट करना। He was jailed for 45 years for trying to blow up a plane. प्लेन को उड़ाने की कोशिश करने की वजह से वो 45 साल की जेल चला गया। टेररिस्ट ने बिल्डिंग को ब्लू अप कर दिया, मतलब उसे उड़ा दिया, ब्लो अप कर दिया। ठीक है। बॉयल ओवर, बॉयल ओवर का क्या मतलब है, जब कोई लिक्विड जिसको आप हीट कर रहे हो वो बॉयल ओवर हो जाता है, तो मतलब वो क्या हो जाता है, वो फ्लो करने लग जाता है ओवर द एज ऑफ द कंटेनर। जैसे दूध उबल जाता है, दूध जो है वो पतीले से बाहर आ गया है तो वो बॉयल कर गया है, उबल गया है, ठीक है, गिर गया है। जैसे मम्मी ने आपको बोला जा किचन में जाओ और थोड़ी देर के लिए गैस के पास खड़ा हो जाओ और देख कि दूध उबल ना जाए, मैं 2 मिनट काम से आ रही हूँ, और आप 5 मिनट से खड़े हो और देख रहे हो कब उबलेगा कब उबलेगा, वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है आ रहा है आ रहा है ना। फिर 7 मिनट हो गए बट वो हुआ ही नहीं, आपने कहा यार अभी तो हो नहीं रहा, चल थोड़ी देर फोन चला लेता हूँ। बस जैसे ही फोन चलाया ही था ऐसे ही वो उबल गया एकदम से, नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो अक्सर ऐसा हो जाता है, उबल कर कोई चीज गिर जाना। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, उबल रहा है मिल्क जो है, ठीक है, कंटेनर से बाहर निकल रहा है। जब किसी इंसान की फीलिंग बॉइल ओवर करती है ना तो वो अपना टेम्पर लूज कर देते हैं और वो खूंखार बन जाता है, मतलब आग बगूला हो जाना। जैसे दूध उबल गया, इंसान भी तो उबल जाता है ना, उबल रहा है मतलब अंदर से गर्मी पैदा हो रही है, गुस्सा आ रहा है, आपे से बाहर हो जाना। एक विमेन का जो एंगर है वो बॉइल ओवर कर गया और वो चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगी। अगला आपके सामने है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन हम मशीन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं या मोटर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं जो कि फंक्शन करना बंद कर दे। कोई मशीन, कोई गाड़ी या कोई भी घर पे इक्विपमेंट डिवाइस, कुछ मशीनरी है वो काम करना बंद कर दे, खराब हो जाए, मैल फंक्शन हो जाए, तब हम कहते हैं कि वो ब्रेक डाउन कर गई है। हमारी जो गाड़ी है वो ब्रेक डाउन कर गई है एंड वी हैड टू पुश इट ऑफ द रोड, और हमें धक्का लगाना पड़ा। ठीक है। टू बी अनेबल टू कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड टू स्टार्ट टू क्राई, मतलब अपने आप को संभाल ना पाना और रो देना। इमोशंस कंट्रोल में आपके नहीं आ रहे हैं। कोई आपने स्टोरी सुनी जो कि काफ़ी सैड थी, समझ गए, दिल को छू जाने वाली थी, कोई मूवी देख ली आपने, या कुछ भी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो दिल दहलाने वाला था, आपके आंसू निकल गए, आप अपने आप को रोक नहीं पाए, तब भी हम कहते हैं कि आई ब्रोक डाउन, भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होना। When we gave her the bad news, she broke down and cried. जब हमने बुरी न्यूज़ सुनाई तो वो रोने लगी, ठीक है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। अगला है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब है किसी बिल्डिंग में घुस जाना या किसी गाड़ी में घुस जाना फोर्स का यूज़ कर कर, यूजुअली टू स्टील समथिंग। घर में दरवाज़ा तोड़ के, खिड़की तोड़ के अंदर घुस जाना, कार का शीशा तोड़ देना, कार का दरवाज़ा जो है अनलॉक कर लेना इल्लीगल तरीके से, तो फोर्स का यूज़ करके कहीं घुस जाना और कुछ चुराने के मकसद से घुसना, ज़बरदस्ती घुसाना। बर्गलर्स जो हैं, जो डकैत होते हैं, वो उन्होंने क्या किया, ब्रोकन थ्रू द किचन विंडो, वो किचन विंडो तोड़ के घर में घुस गए और माल लूट के ले गए। अगला है ब्रेकआउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकआउट का मतलब है अगर वॉर, फाइटिंग या सिमिलर अनडिजायरेबल थिंग जो है वो अचानक से शुरू हो जाए तो हम कहते हैं वो ब्रेकआउट कर गया है। जैसे वॉर जो है वो ब्रोकआउट हो गई है, मतलब वॉर ब्रोकआउट इन 1914 ऐसा कुछ बोला, तो 1914 में वॉर शुरू हुई थी। डिसीज़ ब्रोकआउट का मतलब डिसीज़ जो है उसकी शुरुआत हो गई है, वो फैलना शुरू हो गया है, समझे। अचानक किसी चीज़ का शुरू हो जाना, जैसे वॉर ब्रोकआउट इन 1914 यहीं लिखा हुआ है सेम एग्जाम्पल, तो वॉर की शुरुआत हुई। अच्छा, ब्रेकआउट का मतलब ये भी होता है किसी जेल से भाग जाना, भाग निकलना। दे ब्रोक आउट ऑफ प्रिजन एंड फ्लेड द कंट्री, वो प्रिजन से भाग गए और कंट्री से भी फिर फरार हो गए। ब्रेकअप, अब ये तो आपको पता ही होगा भाई, बच्चा बच्चा जानता है, आजकल तो 10-10 साल के बच्चे इसे समझ रहे हैं, ठीक है। टू एंड, किसी मीटिंग
या फिर किसी रिलेशनशिप का खत्म हो जाना, ठीक है, संबंध तोड़ देना। आफ्टर एन आवर द मीटिंग ब्रोकअप, 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हो गई, ठीक है, ब्रोकअप लिखा हुआ पास में क्या हुआ, कल्लू और जो चंपा है उनका ब्रेकअप हो गया है, दे हैव ब्रोकन अप, हैव था तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, ठीक है जी। चलिए जी, अगला है ब्रेक विद। ब्रेक विद का मतलब है लड़ाई झगड़ा हो जाना, क्वेरल और सीज रिलेशन विद समवन, किसी से संबंध तोड़ देना। जैसे ही हैड ब्रोकन विद हिज फैमिली लॉन्ग बिफोर, काफ़ी समय पहले ही वो अपने परिवार से अलग हो गया था, उनसे उनके सारे संबंध खत्म हो गए थे, उसने काटा मार दिया था घर वालों के साथ, ठीक है। एक्ट इन अ वे दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद अ कस्टम और ट्रेडिशन, मतलब जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसा आप नहीं कर रहे हो, अपनी मॉडर्न दुनिया में चल रहे हो, पारंपरिक और जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, कुछ अलग ही कर रहे हो, तो आप उस टाइम पे भी ब्रेक विद कर रहे हो, परंपरा के विरुद्ध जा रहे हो। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ब्रेक विद ट्रेडिशन, तो जैसा ट्रेडिशन है वैसा उसको फॉलो ना करके उसे आप ब्रेक विद करने की जो डिज़ायर आपके अंदर है, तभी हम बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है जिसमें ट्रेडिशन को आप ब्रेक विद करना चाहते हो। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें, क्या आपके घर में ट्रेडिशन कुछ हो सकता है, कोई भी परंपरा है, कोई रीति रिवाज है जो कि आपके घर में सदियों से फॉलो होता है हुआ और आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपके अंदर वो डिज़ायर है कि आप ट्रेडिशन से ब्रेक विद कर रहे हो, मतलब आप अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन नहीं चल रहे हो, अकॉर्डिंग टू कस्टम आप नहीं चल रहे हो, ठीक है, परंपरा के विरुद्ध जा रहे हो। ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ का मतलब है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, और टू कोज अ पर्टिकुलर रिएक्शन, उत्पन्न करना, ठीक है, प्रोड्यूस समथिंग या फिर उत्पन्न करना। जैसे हिज पोइट्री ब्रिंग्स फोर्थ एन इमोशनल रिस्पॉन्स इन मैनी रीडर्स, मतलब उसकी कविताएं पढ़ के हमारे अंदर इमोशंस जो हैं वो अराउज हो जाते हैं, वो इंस्टिगेट हो जाते हैं। तो पोइट्री की वजह से कुछ आया है, समझे, कोज अ पर्टिकुलर रिएक्शन, पोइट्री की वजह से कोई रिएक्शन निकला है रीडर्स के अंदर, ठीक है, अरिजीत के गाने सुन के हमारे दिल में धक धक होने लगती है, तो रिएक्शन निकला है, ब्रिंग फोर्थ समथिंग। ट्रीज ब्रिंग फोर्थ माइजरी, माइजरी, ट्रीज ब्रिंग फोर्थ माइजरी, ये कुछ टाइपिंग एरर है दोस्तों, ट्रीज ब्रिंग फोर्थ माइजरी कुछ और होगा यहाँ पे, ट्रीज ब्रिंग फोर्थ माइजरी कैसे हो सकता है, ट्रीज माइजरी थोड़ी उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो एक बार इसको काट देते हैं, ये एग्जाम्पल अधूरा लग रहा है मुझे यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ मैं। तो अभी आप समझ के ब्रिंग फोर्थ का मतलब कुछ प्रोड्यूस करना, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को कोज करना, किसी एक चीज़ की वजह से कोई रिएक्शन निकलना, वो आपका ब्रिंग फोर्थ होता है। चले, आप ऐसा बोल सकते हैं ट्रीज ब्रिंग फोर्थ फ्रूट, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, तो ट्रीज जो है प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट को, फ्लावर्स को, तो प्रोड्यूस करने वाला सेंस आ सकता है, बट माइजरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर हो गया होगा। ब्रिंग अप, ये तो हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, आई हैव बीन ब्रॉट अप बाय अ नोबल फैमिली, वो ब्रॉट अप जो है वो ब्रिंग अप का ही सेकंड फॉर्म होता है। टू लुक आफ्टर अ चाइल्ड अंटिल ही और शी बिकम्स एन एडल्ट, जैसे जो मैं इस परिवार में ब्रॉट अप हुआ हूँ, है ना, हम लोग बोलते हैं इस परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ है। शी ब्रॉट अप 3 सन्स ऑन हर ओन, अपने से ही, खुद से ही उसने 3 बच्चों को पाला। अच्छा, ब्रिंग अप का एक मतलब ये भी होता है, अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ब्रिंग अप करते हैं तो आप उसे इंट्रोड्यूस करते हैं डिस्कशन के तौर पे, कॉन्वर्सेशन के अंदर चर्चा करना। जैसे ही ब्रॉट अप अ सब्जेक्ट रेयरली रेज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस कैंपेन, इस कैंपेन में जिस मुद्दे के बारे में बात नहीं की गई है उसने इस मुद्दे को उठाया है, उसकी चर्चा की है, तो ही ब्रॉट अप दिस सब्जेक्ट, ठीक है, जिसको रेयरली रेज किया जाता है। अगला है ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब किसी नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना और उसे फिर बेच देना, नया उत्पाद करना या नया उत्पाद को लेके आना और उसे सेल करना। नेक्स्ट ईयर वो क्या करेंगे, ब्रोट आउट करेंगे एक लो प्राइस्ड कार टू कॉम्पीट विद दी फोर्ड, तो मार्केट में नया प्रोडक्ट लाएंगे और उसे फिर बेचेंगे, ठीक है, जैसे टाटा अपनी नई गाड़ियाँ ला रहा है, महिंद्रा नई गाड़ियाँ ला रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उसे अगले साल से बेचेंगे। ईवी की मार्केट जैसे बढ़ती चली जा रही है, ये सुनना। अगला है ब्रिंग डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिंग डाउन के 2 मीनिंग है, पहला मतलब किसी रेट, लेवल या अमाउंट को कम कर देना, रिड्यूस कर देना, डिमिनिश कर देना। हमारी जो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल को ब्रिंग डाउन करना है, उसको रिड्यूस करना है, जो बेरोजगारी का दर है। दूसरा ब्रिंग डाउन का ये मतलब होता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट या किसी पॉलिटिशियन को आप हरा दे रहे हो, वो अपनी गद्दी से हट गया है, तख्ता पलट गया, तब भी हम कहते हैं कि हमने ब्रिंग डाउन कर दिया है, गवर्नमेंट को नीचे ले आए हैं वो, क्योंकि ऊपर सीट पर कहीं बैठे थे उसे आप नीचे ले आए हैं।
ऑपोजिशन पार्टीज क्या कर रही हैं, धमकी दे रही हैं कि वो सरकार गिरा देंगी, ब्रिंग डाउन कर देगी, या कुछ हो सकते हैं कि साठ गांठ हो और गठबंधन हो रखा हो और वो कह रहे हैं हम अपना जो फेवर है, जो हमने अपने दिया हुआ है आपको सपोर्ट, वो वापस ले लेंगे और हम तख्ता पलट देंगे, आपको ब्रिंग डाउन कर देंगे। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया है। अगला है ब्रिंग अबाउट। ये सारे देखने में एक जैसे लग रहे हैं, बट जब आप इनको आप रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। दूसरा, सेंटेंसेस साथ साथ लिखे हुए हैं, इसलिए रट्टाफिकेशन नहीं है, आप कॉन्टेक्चुअली समझ रहे हैं कि उस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग है। क्योंकि सिर्फ अगर आप मीनिंग से समझेंगे तो वो रटना होगा कि फ्रेजल वर्ब देखा मीनिंग देखा, फ्रेजल वर्ब देखा मीनिंग देखा, नहीं, मीनिंग से कभी याद नहीं होगा। और फ्रेजल वर्ब तो वैसे ही सारे एक जैसे दिखते हैं, इसमें तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होंगी। तो फ्रेजल वर्ब याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस फ्रेजल वर्ब को पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में देखो वो कैसे याद हो रहा है, तो वो कॉन्टेक्स्ट याद रखो। जितना कॉन्टेक्स्ट याद रहेगा उतना फ्रेजल वर्ब भी आपको याद रहेगा। दूसरा, आपको मल्टीपल रिवीजन चाहिए, ये बात मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, मल्टीपल रिवीजन के बिना ये चीज़ें याद नहीं होंगी। तीसरा, जब इनके क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में या मॉक टेस्ट में, जब आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से ये याद हो जाएंगे। क्लियर है जी? टू ब्रिंग समथिंग अबाउट मीन्स टू कॉज इट टू हैपन। टू ब्रिंग समथिंग अबाउट मीन्स टू कॉज इट टू हैपन, इसका मतलब क्या है? किसी चीज की वजह से कुछ होना। जैसे वन वे दे कैन ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल चेंज इज बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द कंट्री। तो हम पॉलिटिकल चेंज कैसे ला सकते हैं? कंट्री पे प्रेशर बना के ला सकते हैं। तो किसी चीज को करना या किसी चीज को लेके आना, ठीक है, या किसी चीज का होना। 20th सेंचुरी क्या लेके आया? ब्रोट अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल्स। हमारी लाइफस्टाइल में रिवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आया, हुआ उसकी वजह से। किसकी वजह से? 20वीं शताब्दी में ये सारी चीजें हुई। तो ब्रिंग अबाउट, ब्रोट अबाउट एक ही बात है। अगला है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब भी यही है, किसी प्रोडक्ट या किसी लॉ को इंट्रोड्यूस करना, किसी नए प्रोडक्ट या लॉ को इंट्रोड्यूस करना। जैसे न्यू सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं वो ब्रॉट इन किए गए हैं, मतलब लाए गए हैं, न्यू मेजर्स, न्यू क्लैम्पडाउन्स लाए गए हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है? ब्रॉट इन किया है कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ, तो एक नए लॉ को लेके आई है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज होता है। तो नया कानून या नया बिल लेके आना, तो गवर्नमेंट लेके आई है कोई कंट्रोवर्शियल लॉ अंडर विच इट कुड टेक एनी लैंड इट वांटेड, चाहे जो भी जमीन उनके सामने हो वो उसको एक्वायर कर सकती है, ठीक है। तो ब्रिंग इन का मतलब किसी लॉ को या प्रोडक्ट को भी इंट्रोड्यूस करना। चलिए अगला आपके सामने है ब्रिंग अराउंड या फिर राउंड।